भले वो चैलेंज दे कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरता हूं, लेकिन वो डरता है। क्यों? क्योंकि उसने चोरी की है, उसने डाका डाला है, उसने किसी और की संपत्ति को अपना समझा है, किसी और को पकड़ा है, किसी को कष्ट दिया है, इसलिए हर हाल में उसको दुखी होना ही है। वो मुगेम्बो क्यों ना हो, हंस के भी क्यों ना बोले कि खुश हुआ, तो अभी वो दुखी है। समझना? वो दुखी है, एक तरह का अभी भी वो कसायाविष्ट है, और एक तरह का भय और एक तरह का दुस्साहस कर रहा है। ध्यान देना, आध्यात्मिक चर्चा है, और इसका मतलब ये है कि संसार में हम जो कुछ भी उपद्रव कर रहे हैं वो हमारे दुख, भय, दुस्साहस, क्लेश को बढ़ाने वाले ही हैं। फिर शांत होने का तरीका क्या है, आनंदित होने का तरीका क्या है, ये आपको आनंद ही बता सकते हैं। आनंद स्वभाव को पाने वाले वितरागी साधक ही बता सकते हैं। देखना, आप कहते हो कि मैं घर चलाता हूं, आप घर चलाते हो। एक तरफ आप कहते हो कि मैं स्कूटी चलाता हूं, साइकिल चलाता हूं, गाड़ी चलाता हूं। चलो ये तो थोड़ा माना भी जा सकता है, क्योंकि जब आप साइकिल चलाते हो तो कहीं से कहीं चल के पहुंच भी जाती है। गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी भी कहीं से कहीं तक तो चली भी जाती है। अब आप जब कहते हो कि मैं घर चलाता हूं, तो घर तो यार 5 साल पहले जब हम आए थे तब भी तुम्हारा इसी झंडा गली में था, तेली गली में था, और तुम तब भी बोलते थे मैं घर चलाता हूं, और अब भी बोलते हो, लेकिन अभी तक चला तो 1 इंच भी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? तुम झूठ बोलते हो, या तो तुम घर चलाते नहीं हो, या फिर घर चलता नहीं है। अब आप कहोगे नहीं मैं ऐसे नहीं चलाता हूं, वैसे चलाता हूं। कैसे चलाता हूं? मैं चलाने का मेरा मतलब है कि घर में जो खाना पीना होता है, बच्चों के कपड़े होते हैं, जो व्यवस्थाएं होती हैं, उसका रंग रोगन होता है, झाड़ू पोंछा होता है, सारी व्यवस्था, वो करने का मतलब है मेरा कि मैं चलाता हूं। कल तक ये बात तुम्हारे पिताजी कहते थे, परसों तक तुम्हारे दादाजी यही बात कहते थे, लेकिन वो चले गए तो भी घर चल रहा कि नहीं चल रहा? बोलो। और इसका मतलब है कि अगर कल तुम भी जाओगे तो भी घर, इसका मतलब भी कर्तापने का जो भाव लेकर के और उसका दुख लेकर के और क्लेश लेकर के दुखी रहना में कोई बुद्धिमानी नहीं है। हम इसको ऐसे भी तो सोच सकते हैं कि इन सब जीवों का योग संयोग है, सबका अपना अपना भाग्य है और अपना अपना कर्म का उदय है, और जैसा सहज रूप से होना है सो होना है। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन ले करके दुखी क्यों हूँ? अगर आप यही सोच करके बैठे रहेंगे मैं घर चलाता हूँ, तो आप सबसे ज़्यादा दुखी रहेंगे, और इनका अपना भाग्य है। लड़की के जन्म पर वो लोग ज्यादा रोते हैं, ज्यादा दुखी होते हैं कि हाय आ गई हुंडी और अब चुकाना पड़ेगा, अब देना पड़ेगा, शादी करना पड़ेगी, ऐसा करना, वो ज्यादा दुखी। और वो लोग उत्सव मनाते हैं, बेटे के जन्म पर तो उत्सव बहुत लोग मनाते हैं, लेकिन बेटी के जन्म पर भी वो लोग उत्सव मनाते हैं कि कन्या है, जिन कुल में आई है, ये भी अपना भाग्य लेके आई है। सबसे बड़ा भाग्य तो है कि ऐसे पवित्र जिन शासन में इसका जन्म हुआ, और किस परिवार में जाएगी ये भी अपना। नहीं होते हैं दुखी, नहीं तो दुखी हो जाते। आप इसको इस तरह से समझें, अपन अजीव तत्व की चर्चा करें। जीव, जीव के बाद अजीव, अजीव का मतलब है जड़,
और जड़ का मतलब है केवल पुद्गल नहीं, इसके फिर 5 भेद हो जाते हैं। जो 6 द्रव्य होते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, 6 द्रव्य। इसमें 5 द्रव्य तो जड़ हैं, अजीब हैं। पुद्गल, पुद्गल का मतलब स्पर्श रस गंध वर्ण जिसमें है, जिसका रूप और सारा खेल तमाशा वर्तमान में चलता है रूप का। ठीक, पुद्गल। दूसरा द्रव्य धर्म, अधर्म, आकाश, काल। जीव को एक तरफ रखो, हेड, मुख्य। इन 6 द्रव्यों में जीव है जो जानता है। सबको ध्यान में आ रहा? जीव जो है वो जानता है। जीव कौन है? बोलो चंदन जी, जीव कौन है? मैं जीव हूं, चेतना लक्षण वाला। और अजीब कौन है? जड़ कौन है? जो जो रचा गया है वो सब जड़ है, पुद्गल है। लेकिन वो उसके अलावा भी एक द्रव्य है जो रूप नहीं है, जिसका रंग नहीं है, जिसमें गंध नहीं है, जिसमें वर्ण नहीं है। ऐसा जीव भी है, लेकिन जीव की विशेषता है कि वो चेतना लक्षण वाला है, उसकी अपनी अलग पहचान है। लेकिन एक धर्म द्रव्य है जो चलने में निमित्त बनता है। घर चलाने वाले आप नहीं हैं, घर के लोग चल फिर रहे हैं, गाड़ी चल फिर रही है, तो उसके लिए मूल आधार कौन सा द्रव्य है? धर्म द्रव्य, वेश, मीडियम ऑफ मोशन। वो चलेगा तब, हाथ हमारा तब हिल रहा है, मुंह तब हिल रहा है जब यहाँ धर्म द्रव्य है। ज्ञानी अपने को वचन का कर्ता भी नहीं मानते हैं। मैंने हाथ हिलाया, मैंने मुंह मटकाया और मैंने प्रवचन किया और बड़ा अच्छा प्रवचन किया। सम्यक ज्ञानी जीव ऐसा भी कर्तृत्व भाव नहीं करते हैं। मेरे प्रवचन में इतनी बड़ी भीड़, और अगर आज ये ऐसा मानूंगा मैं, मेरे प्रवचन में हजारों लोग आते हैं और कल जब सुबह कोई नहीं दिखेगा तो सबसे ज्यादा दुखी कौन होगा? बोलो। नहीं होऊंगा। क्यों? मैंने अब तक एक कर्तापना मान रखा था कि मेरी वाणी का प्रभाव, मेरा प्रभाव, मेरे वचनों का प्रभाव ना? और अगर ये समझाता कि इनकी अपनी योग्यता, इन जीवों का अपना संयोग, इनकी अपनी सोच, इनका अपना भाग्य, मैं निमित्त मात्र हूं। सहज रूप से मुनिराज जंगल में बैठे हैं और 1-2 श्रावक भी आए तो भी धर्म का उपदेश दे देते हैं, देना है तो। और मौन है और ध्यान में है तो राजा भी प्रजा के साथ क्यों नहीं आया हो तो भी ध्यान में है तो है। क्यों? कर्तापना नहीं। धर्म द्रव्य चलने में निमित्त है, हम नहीं हैं। हमारा क्रियावती शक्ति जरूर है, लेकिन हमारी क्रियावती शक्ति से हम उसके निमित्त से चलते फिरते हैं। बाकी हम इसको चलाते हैं, उसको चलाते हैं, एक कर्तृत्व तो छूटना चाहिए। अधर्म द्रव्य ठहरने में निमित्त होता है, सहयोगी होता है। कोई ठहरना चाहे तो ठहरे। मैंने इनको रुकाया, उनको ठहराया। तो धरती है ठहरने में सहयोगी, लेकिन वास्तव में मीडियम ऑफ रेस्ट एक ऐसा द्रव्य है जो ठहरने में निमित्त बन जाता है। अगर वो चीज ना हो तो आप एक जगह बैठ नहीं सकते हैं। और विज्ञान इस बात को मानता है। दूसरे किसी संप्रदाय ने इस बातों को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि सर्वज्ञ ही इन सब बातों को कह सकता है। और सर्वज्ञ की कही हुई बातों को जैसे जैसे विज्ञान आगे विकसित होता है वो स्वीकार करता है कि कोई तो ऐसा द्रव्य है कि मैंने रेडियो की तरंगें यहाँ से फेंकी अमुक स्टेशन से, और वो जहाँ जहाँ उसके एंटीना और टावर हैं वहाँ तक वो तरंगें पहुँची, और वो एंटीना और उस टावर ने उस तरंगों को बिठा लिया, पकड़ लिया, ताकि वो रेडियो पर, टीवी पर आ सकती हैं। और इसी के बेस पर हुआ है आगे आविष्कार। वरना अगर विज्ञान इस चीज को स्वीकार नहीं करता, ईथर नाम के द्रव्य को, तो ये सब असंभव है। स्वीकार करता, दिखता नहीं है। हमें गंध नहीं दिखती है। लोग कहते हैं आत्मा दिखता है क्या? महाराज आपने आत्मा देखा है? और अगर आपने देख लिया है तो इसका मतलब है
आत्मा है। लेकिन हम कहते हैं कि अगर आपने देख लिया है तो इसका मतलब है कि आपने देखा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा चेतना का स्वभाव जड़ से पृथकपना है। जो जड़ है, जो पुद्गल है, उसमें तो स्पर्श रस गंध वर्ण है, उसका स्वभाव ये है मैटर का। ये सिंहासन है, ये रंग है, ये कागज है, फ्लैक्स है, ये सब जड़ है। लेकिन जीव तो चेतनामय है, उसमें स्पर्श गंध वर्ण नहीं है, वो दिखता नहीं है। दिखता नहीं है तो आप कैसे कहते हो है? कभी आपने सुगंध को जाते हुए देखा है? किसी का नाम रख दिया हो और कहो कि सुगंध जा रहा है, सुगंध जा रही है, खुशबू जा रही है। नाम रखे वाले की बात नहीं है, खुशबू जा रही है, दिखती है सेंट वाली खुशबू? नहीं। जाती हुई हवा दिखती है? नहीं दिखती। हम जो आपको कह रहे हैं, ये शब्द कोई शोले बन करके, पत्थर बन करके आपके कान में घुस रहे हैं क्या? और आते हुए ये शब्द आपको दिख रहे हैं क्या? नहीं। तो हम बोल रहे हैं कि बस ये व्यवस्था ही ऐसी है कि शब्द बोले तो जाएंगे और पुद्गल ही हैं वो, लेकिन वो दिखते नहीं हैं। जब पुद्गल के ही कुछ ऐसे रूप हैं कि वो आंखों से नहीं दिखते हैं, तो चेतना के लिए जिसकी परिभाषा ही ये है कि वह ज्ञान घन तो है, लेकिन वह स्पर्श रस गंध वर्ण वाला नहीं है, वो कैसे नहीं दिख सकता। लेकिन दिखता नहीं है, फिर भी अनुभव में आता है। वैज्ञानिकों ने सोचा एक बार कि आत्मा को पकड़ेंगे, और मरणासन्न व्यक्ति को उन्होंने एकदम बंद कर दिया कांच के जार में, लेकिन उसकी अंतिम सांसें निकल रही हैं, सब दिख रहा है। और जब अंतिम सांसें भी निकल गई तो कुछ भी विस्फोट नहीं हुआ। आत्मा कहाँ गई? उसमें जो फंक्शंस थे वो सब खत्म हो गए, लेकिन आत्मा निकल गई। उसके लिए ये भी आड़ नहीं, कांच को भी पार कर दिया, वज्र को भी पार कर जाता है, तभी तो पुण्यात्मा स्वर्गों में चला जाता है, पापात्मा धरती को भेद के नरकों में भी चला जाता है। क्योंकि बॉडी थोड़ी जाती है, चेतना जाती है। धर्म द्रव्य, हम विचार करें आज इसी पर कि हमने पर द्रव्य का कर्तापना स्वीकार लिया, जबरदस्ती कब्जा कर लिया। 6 द्रव्य हैं, अपना अपना काम है। चेतना का काम है जानना, पुद्गल का काम है जड़पना, धर्म द्रव्य का काम है सहयोग चलने में, अधर्म द्रव्य का काम है ठहरने में सहयोग, आकाश द्रव्य का काम है स्पेस देना, और काल द्रव्य का काम है परिणमन में सहयोगी होना। लेकिन हमने सब चीज पर अपना कब्जा कर लिया। इस काम थोड़ा सा रूपक बना के बोलते हैं कि जैसे पार्टनरशिप की 6 लोगों ने उसमें जो ज्यादा पावरफुल है वो लीडर बन के सामने आता है कि वे पार्टनरशिप करेंगे अपन सभी, ठीक, और पार्टनरशिप करेंगे। पार्टनरशिप करना है तो सबसे पहले स्पेस, आकाश कहता है कि सबसे पहले तो जमीन चाहिए ना फैक्ट्री के लिए, तो सबसे पहले जमीन स्पेस हम दे देंगे। पुद्गल द्रव्य कहता है कि भाई माल मैटर चाहिए, मटेरियल, वो सब पुद्गल का, वो हम दे देंगे। धर्म द्रव्य कहता है कि सब लाना है ले जाना है, तो जो ये ट्रांसपोर्ट का काम है चलने में सहयोग, वो हम कर देंगे। रखना है आखिर ठहरेगा भी, रखा जाएगा माल, वो अधर्म द्रव्य का ठहराने का काम, अधर्म नाम का जो मैटर है द्रव्य है वो करो। अब इसमें जो चेंजिंग है, जो इनमें परिवर्तन है, जो परिणमन है, काल कहता है कि हम कर लेंगे। 6 की पार्टनरशिप हो गई, ठीक, कंपनी चालू हो गई, ये समझ लीजिए पूरी दुनिया की रचना हो गई। चूंकि सब अनादि निधन है, फिर भी
और ये सब होने के बाद भी ये जो जानने वाला जो चैतन्यमय आत्मा है ये सब के सर पर कब्जा करके बैठ गया। वो कहता है कि बड़ा भी मैं करता हूं, लेके भी मैं जाता हूं, रखता भी मैं हूं, बनाया भी मैंने है, स्पेस भी मैंने दिया है। और इस तरह की भ्रम में होता ये है कि अपने स्वभाव को, अपने कर्तृत्व को तो भूल गया कि मैं जानने देखने वाला चेतन आत्मा हूं और ये दुनिया के प्रपंच में पड़ गया। अगर ऐसे ख्याल हो जाए कि सब द्रव्यों का अपना अपना काम है, ये सबकी पार्टनरशिप है, मैं खुद एक आत्मा चैतन्य अलग हूं, और अगर हमें इन सब का काम पसंद नहीं आ रहा है तो मैं अपने आप में लीन होकर के, इनसे पृथक होकर के परिपूर्ण और सहज सुखी हो सकता हूं। लेकिन ये कब्जा करते रखता है, और जब कोई कब्जा करता है तो कहा ना शुरू में कि चोर डाकू भी आखिर डर तो रहता ही है। ऐसे ही जब हमने इन द्रव्यों पर कब्जा किया तो एक तरह का डर, एक तरह का भय रहता है। और एक बात, जब वो चोर पकड़ा जाता है तो मार पड़ती है। और इसी तरह से हमने इस तरह की सोच के कारण से अपने में आश्रय बंध किया, और बंध ने हम पकड़ा और 84 योनियों की जेल भोग रहे हैं, 4 गतियों का जेल भोग रहे हैं, संसार की जेल भोगना पड़ती है। इसलिए ये बात हमें ध्यान में आ जाए कि हमारे राग देश मोह, मन वचन काय की चंचलता, इससे आश्रय होता है। और जब आश्रय होता है तो बंध होता है। दूध और पानी एक हो गया। जब दूध में पानी मिलाया, कौन कौन मिलाता है दूध में पानी? आप लोग बताओ। बोले पहले से मिला हुआ आता है, हमें मिलाने की जगह ही नहीं बचती। उदाहरण है तो, दूध में पानी मिलाओ तो एक में खो जाता है। ऐसे ही जैसे आश्रय, दूध में जैसे ही पानी गया तो एक में हुआ, वैसे ही कर्म का आश्रय हुआ, होता ही है हर पल। एक कैमरा अपने सामने लगा हुआ है, आप जैसे जैसे एक्शन कर रहे हो, जो जो बोल रहे हो, जो जो उसके आगे पीछे दिख रहा है सीरीज, वो सब उसमें आ रहा है।